नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट आइनॉक्स विंड शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जहाँ पर देखिए राइट इशू इवेंट हो रहा है एंड आज भी देखिएगा तो अच्छा खासा स्टॉक में करेक्शन ऑलरेडी होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर राइट इशू इवेंट अभी कल से ओपन होने वाला है, तो इसको हम लोग टोटल डिटेल में चेक करेंगे कि यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है एंड यहाँ पर आरईसीएस में अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो क्या हो सकता है प्रॉब्लम, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए इशू ओपन कब हो रहा है, तो 6 अगस्त से ओपन हो जाएगा एंड 20 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। इशू का प्राइस 120 रुपये 120 रुपीज पर शेयर का फिक्स किया गया है, यानी कि जब आप अप्लाई कीजिएगा उस समय आपको 120 रुपये प्रति शेयर का आपको पेमेंट करना रहेगा। 5 आरी शेयर अगर आपको कंपनी ने इशू किया है तो 5 इंटू 120 रुपीज़ का आपको अप्लीकेशन इतना पैसा लगेगा। एंड टाटा एंड ब्रिटिश जो कंपनी ने फिक्स किया है वो है कि अगर आपका 78 एग्जिस्टिंग शेयर था पहले से था तो आप 5 आरी शेयर के लिए आप एलिजिबल है। कंपनी ने आपको इतना आरी शेयर इशू किया होगा। तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आप इस कॉर्पोरेट इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस कॉर्पोरेट इवेंट का फुल बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो 78 के मल्टीपल में यहाँ पर शेयर को रखने का कोशिश कीजिएगा। तो ये पूरा हो गया डिटेल अबाउट आरी आरी शेयर्स के बारे में। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए अभी बहुत लोगों को डाउट हो रहा है कि मुझे कितना आरी शेयर मिलना था। तो आपको जो भी डाउट हो रहा है आप इस वेबसाइट में जाकर के चेक कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, वेबसाइट का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, आपके ऑफर लेटर में भी होगा। उसको जब क्लिक कीजिएगा तो विंडो ओपन होगा और उसमें जाकर के मैं भी आगे आपको दिखाने वाला हूँ। साथ अगर कोई भी डाउट हो रहा है, कैसे आप कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप इसको इनको ईमेल भी कर सकते हैं। फोन नंबर यहाँ पर दिया, उनसे बात भी कर सकते हैं जो इनका आरटी एजेंट्स है, तो उसको भी आप उनसे ही बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जब ये इस लिंक में जब आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके का विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नो योर एंटाइटलमेंट बता रहा है, इसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको फिल करना रहेगा और इसका फिर आपको पता चल जाएगा कि आप कितने के लिए आप एलिजिबल है। साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है, अलॉटमेंट स्टेटस को भी आप चेक कर सकते हैं। अभी नहीं, बाद में रहेगा अलॉटमेंट मिला कि नहीं मिला, ये सभी चीज़ों का आप चेक कर सकते हो, जिनकी वेबसाइट में भी मिल रहा है। तो ये देख सकते हैं, नाम क्या है, MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये आपका वेबसाइट है। तो ये जो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर फोन नंबर एंड ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो भी डाउट है एफएक्यूज में भी क्लिक करके लिस्ट ऑफ आसबा बैंक, यानी कि जब आप अप्लाई कीजिएगा तो आसबा बैंक बहुत लोगों को पता नहीं होता कि कौन कौन से एलिजिबल है, तो लिस्ट ऑफ आसबा बैंक जो रहता है यहाँ पर मिल जाएगा। आप उसको क्लिक कीजिएगा तो पूरा डेटाबेस आपके सामने में आ जाएगा, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट्स। तो देखिए लास्ट ड्यू बाय शेयर तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ये डेट ओवर हो गया। रिकॉर्ड डेट भी खत्म हो चुका है। तो जो भी 29 जुलाई तक शेयर को 28 जुलाई तक शेयर को खरीद करके 29 जुलाई तक रखे होंगे वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल है। तो सब यही बात बोलेंगे, लेकिन बताना चाहूंगा इसमें नॉन शेयर होल्डर भी पार्टिसिपेट करते हैं। अभी क्या है, सभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को आरडी शेयर क्रेडिट होगा, नॉन शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिला होगा, लेकिन वो भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अभी देखिए अभी आपके अकाउंट में कब से शेयर आना स्टार्ट हो गया, तो 30 जुलाई से आना स्टार्ट हो गया है। एंड जिनको नहीं भी आएगा तो मोस्ट ऑफ चांसेस आज शाम तक में या कल सुबह तक में तो जरूर आ जाएगा। अब एप्लीकेशन विंडो कब से स्टार्ट होगा, तो 6 अगस्त से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं यानी कि आपको 120 रुपीज़ का इशू प्राइस को पेमेंट करना रहेगा, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब है कि आपको इच्छा नहीं, आपके पास मान लीजिए बहुत लोगों के अकाउंट में पैसा नहीं रहता है, बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि आपके पास मान लीजिए 100 आरी शेयर्स इशू हुआ, तो इस केस में क्या है 100 इंटू 120 रुपीज़ आपको लगेगा। मान लीजिए उतना फंड आपके अकाउंट में नहीं है, आपको इच्छा हो रही है कि नहीं मैं अप्लाई नहीं करना चाहता हूँ, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, 14 अगस्त तक आप इस शेयर को बेच करके निकल सकते हैं। जो भी आरी शेयर्स आपके पास है आप उसको सेल करके निकल सकते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं अप्लाई नहीं करना चाहता हूँ। अब जो भी आपका पैसा रहेगा आपको प्रॉफिट दिखेगा, तो जब जो बेस्ट प्राइस आपको दिखेगा ना, जो अच्छा प्राइस आपको दिखेगा उसमें बेच करके आप निकल सकते हैं। तो लास्ट डेट क्या है बेचने तक का, सेल करने के लिए, तो ये हो गया 14 अगस्त, देख सकते हैं। अब ये कि एप्लीकेशन विंडो आप अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं, अच्छा एवरेज जाएगा तो आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो 20 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कीजिएगा तो फिर शेयर का अलॉटमेंट कब तक होगा, तो 21 अगस्त तक ही शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा। एंड क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में कब तक आएगा, तो 22 अगस्त तक क्रेडिट हो जाएगा। एंड लिस्टिंग क्या, तो 25 अगस्त तक ये शेयर लिस्टिंग के लिए जा सकती है। तो ये देखिए अनुमान, यहाँ पर ये डेट जो है अनुमानित है, तो ये चेंज भी कर सकता है कभी कभी लिस्टिंग डेट। तो इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसका स्नैप ले सकते हैं। अब साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने चेक किया रिनंसिएशन, देख सकते हैं। तो बहुत लोगों को डाउट होता है कि रिनंसिएशन क्या होता है। तो रिनंसिएशन का मतलब ये होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन होता है कि बेच करके निकल जाना। तो जो बेचने वाला जो ऑप्शन है उस प्रोसेस को बोलते हैं रिनंसिएशन। रिनंसिएशन ऑफ राइट एंटाइटलमेंट इज द प्रोसेस
ऑफ रिनाउंसिंग और ट्रांसफरिंग और सेलिंग द राइट्स टू द अदर इंटरेस्टेड इन्वेस्टर एट अ बेटर प्राइस। जैसे आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, कंपनी ने आपको आरई शेयर्स इशू किया, आपको लग रहा है कि नहीं मैं इसमें कुछ नहीं करना चाहता हूँ, आप अनइंटरेस्टेड है, आप नॉट इंटरेस्टेड है, तो आप क्या कीजिएगा, इसे बेच करके निकल जाइएगा। तो यहाँ पर व्हेन अ शेयर होल्डर इज नॉट इंटरेस्टेड इन राइट एंटाइटलमेंट ऑफर गिवन बाय द कंपनी, ही कैन चूज टू रिनाउंस हिज राइट्स रादर देन लेट इट लैप्स। तो आपके पास क्या ऑप्शन है, इसको बेच करके, रिनाउंस करके, बेच करके निकल जाइए। और बहुत लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही कि चलिए मैं इसको एक्सपायर कर देता हूँ, तो एक्सपायर भी कीजिएगा तो घाटा आपको नहीं होने वाला है। घाटा यही हुआ कि जो एडजस्टमेंट हुआ है ना रिकॉर्डेड वाला, उसका आपको बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा इस जगह पर, अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो बेच करके यानी कि रिनाउंस करके आप निकल जाइए। ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो रिनाउंसिएशन ऑफ राइट एंटाइटलमेंट कैन हैपन आइदर वे ऑफ राइट एंटाइटलमेंट ट्रेडिंग और ऑफ मार्केट। तो यहाँ पर आप किस तरीके से उसको बेच खरीद सकते हैं, तो दो मेथड है। एक है आप अपने डीमैट अकाउंट में आपको जो आरई शेयर्स दिख रहा है उसी से आप उसको सेल करके बेच करके निकल सकते हैं डीमैट अकाउंट में, या फिर ऑफ मार्केट में भी इसको किया जा सकता है। तो आप उसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। हम लोग डीमेट वाले पार्ट को चेक करेंगे अभी आगे। तो ये हो गया रिन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, बेचना। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो बेच कर भी सकते हैं। तो जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है जिनके पास आरईएस आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, एक है सेल, बेच करके आप निकल जाइए। दूसरा है एक्सपायर कीजिए। एक्सपायर में प्रॉब्लम क्या है कि जो एडजस्टमेंट हुआ है उसमें आपको थोड़ा नुकसान होता है, तो बेचना, एक्सपायर होने से बेटर क्या रहेगा, बेच करके निकल जाइए। एंड जिन्हें जिन्हें इच्छा हो रही है कि नहीं मुझे एवरेज करना है, अच्छी कंपनी है, मैं अप्लाई करना चाहता हूं, तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करने में प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि यहाँ पर जब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आइनॉक्स विंड का 5 आरईएस आप कंपनी ने आपको क्रेडिट किया, आपके अकाउंट में दिख रहा है मान लीजिए, तो आपको कुछ प्रॉफिट भी कल से दिखने लगेगा उस आरई शेयर्स में। तो आपको क्या इच्छा हो रही है, मैं इसको बेच करके निकल जाता हूं, तो खत्म हो गई बात, यहाँ पर खत्म हो गया, आपको कुछ नहीं करना है। दूसरा क्या हो जाता है कि नहीं मेरे पास आइनॉक्स विंड का शेयर्स है, 5 आरईएस ने मुझे कंपनी ने क्रेडिट किया है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जब अप्लाई कीजिएगा तो उसमें आपको एक ही चीज बस करना है, डीमैट अकाउंट को खोलना है, आपको चेक करना है कि आपको कंपनी ने कितना आरईएस क्रेडिट किया है, काउंट काउंट करना है, यानी कोई आपको दिखने लगेगा। जब आप मान लीजिए 5 ही आपको दिख रहा है, तो आपको क्या करना, लॉग इन करना है आपके बैंक, ऑनलाइन बैंक में आपको लॉग इन करना है। ध्यान दीजिएगा, डीमैट में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, लॉग इन करना है बैंक में, और वहां जाकर के आपको अप्लाई करना है 5 आरई शेयर्स के बारे में, 5 आरई शेयर्स के को लेकर के कि कितना आरई शेयर्स है, आपका ने काउंट किया और वहां पर 5 नंबर फिल करके उसको आपको अप्लाई करना है। उसमें क्या हो जाएगा, 120 रुपीज पर शेयर के अनुसार में उतना अमाउंट आपके फंड जो रहता है ब्लॉक हो जाएगा आपके बैंक में। जिस तरीके से आईपीओ अप्लाई करते हैं उस तरीके से यहाँ पर अप्लाई होता है। ये मैंने आपको पहला केस बता दिया। दूसरे केस में क्या हो जाता है कि बहुत लोग क्या अच्छे होते हैं कि आइनोक्स विन के आइनोक्स का जो शेयर जो है 6 आरई शेयर्स कंपनी ने मुझे क्रेडिट किया है, अब इच्छा हो रही है मुझे कि नहीं मैं और 4 शेयर मार्केट से खरीद लेता हूँ, भी बहुत सस्ता भाव चल रहा है, तो 4 आरई शेयर्स आपने एक्स्ट्रा खरीद लिया। आपने आपने क्या किया, डीमेट में जाकर के आपने बाई कर लिया। तो बाई अगर आप करते हैं तो 6 आरई शेयर्स पहले से है, 4 आपने खरीद लिया, टोटल हो जाएंगे कितना, 6 क्रेडिट हुआ है, 4 आरईएस एक्स्ट्रा आपने बाय किया, टोटल आपके अकाउंट में 10 दिख रहा है, 10 आरईएस आपके अकाउंट में दिखने लगेगा। जब ऐसा दिखने लगेगा तो आपको फिर क्या करना है, ऑनलाइन करना है, लॉगिन करना है बैंक अकाउंट, बैंक में अप्लाई करना है फॉर 10 आरई के लिए आपको अप्लाई करना है, नीड टू ब्लॉक 120 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से वो ब्लॉक हो जाएगा उतना पैसा। अगर इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना कि देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि मान लीजिए आपने मार्केट से 4 आरई शेयर एक्स्ट्रा खरीदा है, तो उसको आपको अप्लाई करना है, मैंडेटरी है। बिकॉज देखिए 4 आरई शेयर जो रहता है आपने जो खरीदा है, अगर आप उसको अप्लाई नहीं करते हैं तो एक्स्ट्रा आपको जो पैसा लगा है ये 4 आरई शेयर को खरीदने में, वो पैसा पूरा डूब जाएगा। या फिर उसको आप बेच करके निकल जाइए अगर पैसा नहीं है तब, या फिर आपको अप्लाई करना की इच्छा है तो फिर टोटल काउंट कीजिए आपको अप्लाई करना रहेगा। तो जो भी एक्स्ट्रा आप मार्केट से खरीदते हैं वो अप्लाई करना मैंडेटरी है, या फिर 14 अगस्त 14 अगस्त तक इसको बेच करके निकल जाइए। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पर पैसा डूबने का डर रहता है। बहुत लोगों को पता नहीं रहता है और इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत लोग ये भी करते हैं कि 6 आरईएस आपके डीमैट अकाउंट में दिख रहा है, आप तुरंत में जाकर के 6 आरईएस इसको डीमैट में खरीद लीजिएगा, टोटल हो जाएंगे 12। आप क्या कीजिएगा, बाद में जाकर के 6 के लिए अप्लाई कीजिएगा कि मैंने तो डीमैट में 6 बाई किया है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। जो डीमैट में दिख रहा है उतना ही काउंट के लिए आपको अप्लाई करना रहेगा। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल वे में बता दिया जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उनके लिए। साथ ही साथ जो भी नॉन शेयर होल्डर हैं, अब उनको भी इच्छा हो रही है कि नहीं इसमें हाई मोमेंटम रहता है शेयर्स में, मैं इसमें थोड़ा ट्रेडिंग कर लेता हूं, तो वो क्या करते हैं 100 150 200 500 जितना भी जिनकी इच्छा होती है खरीद लेते हैं। तो अगर आप मान लीजिए शेयर्स खरीदते हैं तो आपको क्या करना है, या फिर उसको 14 अगस्त तक 14 अगस्त तक बेच करके निकल जाइए, नहीं तो फिर जितना भी एक्स्ट्रा शेयर आपने मार्केट से खरीदा, जो भी शेयर आपने मार्केट से खरीदा है, अगर आप उसको अप्लाई नहीं करते हैं
तो फिर जितना पैसा आपको इन्वेस्ट आपने किया है इस आर शेयर्स में, पूरा पैसा डूब जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। कई बार कई मैसेज मेरे पास ऐसा था कि मेरा पैसा डूब रहा है, मैं क्या करूं, मेरे अकाउंट में नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, 14 अगस्त तक अगर लॉस भी हो रहा था आप बेच के निकले, कुछ तो पैसा ये हो जाएगा ना। तो इस तरीके से बचने का ये उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट डेट अब क्या हो जाएगा, 14 अगस्त 2005, ये एग्जिट का डेट है। वो नहीं तो अगर नहीं ऐसा कीजिएगा तो फिर आपको सिर्फ क्या बचेगा, अप्लाई करना रहेगा 20 अगस्त 20 अगस्त तक आपको अप्लाई करना मैंडेटरी रहेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, टू अप्लाई यू डोंट नीड टू बाई एग्जिस्टिंग आरी शेयर्स। आरी को काउंट करना है एंड अप्लाई लाइक आईपीओ की तरह आपको अप्लाई करना है। बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है। इन्वेस्ट बैंक अकाउंट जब लॉगिन कीजिएगा तो उसमें ऑप्शन दिखेगा इन्वेस्ट ऑनलाइन आईपीओ दिखेगा। उसमें आपको जब लॉगिन कीजिएगा तो आपको आइनॉक्स विंड शेयर दिखने लगेगा। आज नहीं दिखेगा, कल से दिखना स्टार्ट हो जाना चाहिए। 120 रुपीज प्रति शेयर के हिसाब से वो ब्लॉक हो जाएगा। एंड बस आपको करना क्या है, इन 3 डेट्स को आपको ध्यान देना है। कल से ये ओपन हो रहा है 14 अगस्त तक। अगर आप कुछ भी नहीं, आप उसको बेचना चाहते हैं तो 14 अगस्त आपको एग्जिट करने का लास्ट डेट है। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको अप्लाई करना फिर मैंडेटरी रहेगा। दूसरा चीज है, आपको कंपनी ने कोई जो आर शेयर्स क्रेडिट किया है तो या फिर एक्सपायर भी कीजिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि जो भी 5-7 रुपए का जो भी कंपनी ने एडजस्टमेंट किया उसका आपको नुकसान हो रहा है। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कैसे इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक का पोर्टल है, ये मैंने लॉगिन किया है। इन्वेस्ट एंड इंश्योरेंस ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। ड्रॉप डाउन इस तरीके से खुला है। इन्वेस्ट ऑनलाइन ऑप्शन देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है। मैंने इसमें इन्वेस्ट ऑनलाइन में क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। ऑनलाइन आईपीओ राइट इशू यहाँ पर दिख रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्ट नाउ ऑप्शन जो है इसको मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अकाउंट नंबर कस्टमर नेम सपोज बता रहा है, मैं क्या यहाँ पर क्या किया, आईपीओ ऑप्शन सेलेक्ट किया एंड प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद जो रहता है ये इस तरीके से जितने भी आईपीओ हैं राइट इशू है देखिए सब इस तरीके से यहाँ पर दिखने लगा, देख सकते हैं सब इस तरीके से दिखने लगा। तो जो भी एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं किसी भी राइट इशू, अभी क्योंकि आइनॉक्स में आज नहीं अप्लाई कर सकते हैं तो कल से दिखेगा ये, तो मैं मान लीजिए किसी को मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। जब अप्लाई कीजिएगा आप तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये विंडो ओपन हो जाएगा। उसमें आपको एनएसडीएल सीडीएसएल ऑप्शन रहेगा, तो एनएसडीएल मान लीजिए सेलेक्ट करेंगे तो चिरोधा के जो भी या काइट जो भी यूज करते हैं तो आपको कंसोल में जो भी डेटा है जैसे डीपीआईडी क्या है, डीपी अकाउंट है, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। साथ ही साथ जो ग्रो यूज करते हैं तो उसमें आपको रिपोर्ट सेक्शन में सीएमआर रिपोर्ट जो ऑप्शन रहता है उसमें जाकर के बहुत सारे जो भी आपको डाउट्स हो रहा है उसमें बहुत सारे जो डेटा फिल करना रहता है आपको उसमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। क्वांटिटी आपको फिल करना है, प्राइस कट ऑफ प्राइस आप में फिक्स रहेगा, वैल्यू यहाँ पर यहाँ पर दिखता रहेगा, बस आपको सबमिट करना रहेगा। उतना अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा। जो अमाउंट ब्लॉक होगा तो अलॉटमेंट जिस तरीके से आईपीओ में होता है तो अलॉटमेंट अगर आपको मिल जाता है तो पैसा अपने आप कट जाएगा, आपके अकाउंट से निकल जाएगा उतना पैसा। अगर मान लीजिए अलॉटमेंट नहीं मिलता, ओवर सब्सक्राइब हो जाता हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, पैसा रिलीज कर दिया जाएगा आपको। फिर वो नहीं होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं मुझे अलॉटमेंट नहीं मिला है। तो इस तरीके से देखिए पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस आईसीआईसीआई बैंक में ऐसे है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए एक्सिस बैंक में कैसे अप्लाई करेंगे। तो एक्सिस बैंक में देखिए अप्लाई करने के लिए फिर से आपको एक्सिस बैंक के पोर्टल में लॉगिन करना है। यहाँ पर आईपीओ सेक्शन दिखेगा। आईपीओ में जब क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से जितने भी यहाँ पर आईपीओ है राइट इशू सब इस तरीके से यहाँ पर दिखने लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए पुराना है ये फ्रैंकलिन का बताया था। यहाँ पर अप्लाई में जब क्लिक कीजिएगा तो फिर उसी तरीके से नेक्स्ट विंडो ओपन होगा, आपको फिल करना है डेटा एंड फिर आपको सबमिट कर देना है। तो पूरा मैंने कंप्लीटली आपको बता दिया किस तरीके से अप्लाई होगा। कल अगर कोई डाउट होता है मान लीजिए एप्लीकेशन के समय तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊँ। कोई डाउट है तो प्लीज़ जरूर कमेंट कीजिएगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।